म्यूनिसिपैलिटी टैक्स इकट्ठा करने पर एहतजाज के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कूड़ा करकट डालने का सिलसिला जारी है। कराची वालों का गुस्सा उरूज पर कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी जहां देखी मोहल्ले भर का कचरा डालना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है पानी भी अपने खर्चे पर पीते हैं, कचरा भी खुद उठवाते हैं, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नया टैक्स किस वजह से दें? पकड़ के डाल, फेंक दे, फेंक फेंक फेंक, डालो, भर दो भाई, हमारा पैसा दे। कचरा भेजा भाई, ये प्याज का कचरा निकला था, ये तुम्हारे को भेजा है। तुम लोग उठाने नहीं आए कचरा, तो ये कचरा है, ये आप फेंक देना इसको, सही है? कचरा अगर के इलेक्ट्रिक टैक्स इकट्ठा करेगी तो सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी भी इन्हीं की बनती है, वरना लोग के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों और दफ्तर पर ही कचरा डालेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी का बिल भी झोंक दिया है। के साथ बिल में केएमसी का भी ठोक दिया है चार्ज। कराची इलेक्ट्रिक जो है वो अब केएमसी के पैसे भी इकट्ठे करेगी गन पॉइंट पे, यानी कि ये पैसे ले रहे हैं। हर आदमी मुझसे कह रहा है कि अगर कराची इलेक्ट्रिक पैसे ले रही है, वो कलेक्शन एजेंसी बनी हुई है, तो फिर जिम्मेदारी भी कराची इलेक्ट्रिक ले। इस मजबूरी में लोग दे रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बगैर तो नहीं रह सकते। ये ना हो कि आप ये पैसे भी इकट्ठे करें और ये आप सफाई भी ना करें और कचरा भी ना उठाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ना करें। ये ना हो कि कराची की आवाम सारी की सारी फिर सारा कचरा उठाए रोडों से और केई की गाड़ियों में या केई के दफ्तरों के बाहर जाके डंप कर दे। कलेक्शन तो आप। तो इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से कि इलेक्ट्रिक के बिल में म्यूनिसिपैलिटी टैक्स इकट्ठा करने की वजूहात क्या हैं, क्या सड़कें इससे बनाई जाएंगी या कचरा उठाया जाएगा, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम वहाब से। अंजुम बताइए, असल मामला क्या है, टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा है, सड़कें बनेंगी, कचरा उठाया जाएगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, मुर्तजा वहाब साहब से जो बात हुई थी उनका ये कहना था कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स है जो 2009 में लगाया गया था मुस्तफ़ा कमाल के दौर में। ये म्यूनिसिपलिटी जो यूटिलिटी चार्जेस हैं, ये म्यूनिसिपलिटी यूटिलिटी चार्जेस टैक्स है जो लिया जाएगा, लेकिन ये 2009 से अगर टैक्स लिया जा रहा है तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये कचरे की सूरत हाल है। इस सामने आप देखें, ये कराची का बेहतरीन इलाका है जहांगीर रोड, और इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स की बात करें तो ये सामने नजर आ रहा है कि सड़कें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। जो लिया जाएगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लिया जा रहा है कि सड़कों की तामीर की जाएगी और साथ साथ निकासी आपका भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की जानिब से इसको मुकम्मल तौर पे क्लियर ना किए जाने की वजह से अवाम ये समझ रही है कि ये सिर्फ कचरे का टैक्स है। ये कचरे का टैक्स नहीं है, इससे शहर की तरक्की और तामीर की जाएगी, सड़कें तामीर किए जाएंगे, नाले तामीर किए जाएंगे और निकासी आप जो सड़कों के साथ जो नाले बनाए जाएंगे बरसाती नाले, उनके लिए ये टैक्स दिया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि अवाम इसको केएमसी के टैक्स के साथ साथ कचरा टैक्स भी समझ रही है। अवाम तंग है क्योंकि आवाम के घरों के सामने कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ये जहांगीर रोड है, मेरे सीधे हाथ में यूटिलिटी स्टोर भी है और इसके सामने ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं। जहाँ अशिया खुर्दरोश फरोख्त होती है उसके सामने ये कचरे के ढेर हैं। और जहांगीर रोड का ये आलम है कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार का गुजरना नामुमकिन है, लेकिन वो मजबूर है, उन्होंने घर जाना है, इसी सड़क से गुजर के घर जाना है। और जब इस सड़क से गुजर के घर पहुँचेंगे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवार के साथ जो खवातीन होती है, गंदे पानी में उनके अबाया, उनके कपड़े गीले होते हैं, मोटरसाइकिल सवार के कपड़े गीले होते हैं। कीमती गाड़ियां इस टूटी हुई सड़क से, सड़क कहना इसको सड़क की तौहीन है, ये पगडंडी भी नहीं है, ये सिर्फ एक कचरे वाली जगह है, गंदे पानी से भरी हुई जगह जिसके ऊपर से गाड़ियां गुजर कर जा रही हैं। अंदरूने सिंध यहाँ से बसें जाती हैं, कीमती करोड़ों रुपए की बसें होती हैं जो यहाँ से मुसाफिरों को लेके अंदरूने मुल्क जाती हैं। वो तो अपना किराया डबल करके अपना नुकसान पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो गाड़ियों को नुकसान पहुँचता है, मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचता है, उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये टैक्स लगा दिया गया है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में अरबों रुपए वसूल होंगे, कि इलेक्ट्रिक करोड़ों रुपए का कमीशन कमाएगी। ये पैसे वसूल होने के बाद 1 नवंबर को जब केएमसी के पास ये पैसे पहुंचेंगे, मुर्तजा वहाब का कहना था ये अलग हेड है, इसका बाकायदा मैं हिसाब रखूंगा, इसका अलग हेड बना दिया गया है। आवाम को भी बताया जाएगा, मीडिया को भी बताया जाएगा कि इतने पैसे मिले हैं और इतने पैसे इस इलाके की तरक्की पर खर्च किए गए हैं। ये बहरहाल अब 1 महीने बाद की बात उन्होंने कर दी है। अब उस 1 महीने के बाद क्या होता है, टैक्स के पैसे मिलते हैं, टैक्स के पैसों के बाद सड़कों की तामीर और मरम्मत होती है या नहीं होती। लेकिन इस वक्त कराची की सूरत हाल यह है कि कराची की सवाए यूनिवर्सिटी रोड या शारा फैसल या डिफेंस की कुछ सड़कें हैं जो सलामत है, बाकी पूरा कराची टूटकर सड़कों की सूरत में तबाह बर्बाद खंडर हो चुका है। अंजुम हमारे आगाह कर रहे थे।